नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी। अगर आप एक ग्राम सर्वेयर हैं, अगर आप एक CSC VLE हैं, आप खुद किसान हैं, तो बहुत सारे किसानों के मन में ये प्रश्न है और एक प्रकार से वो भ्रमित भी हैं कि अगर मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2-2 हजार रुपए की किस्त नहीं मिलती या मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 2-2 हजार रुपए की किस्त नहीं मिलती, तो क्या मुझे भी फार्मर आईडी बनवाना जरूरी है? यह प्रश्न है उनका। और इसके चलते बहुत सारे किसान भाई असमंजस में है कि बनवाए के नहीं बनवाए। तो इस वीडियो को देखिए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और फार्मर आईडी बनवाने से क्या क्या बेनिफिट आपको होने वाले, क्या क्या फायदे आपको होने वाले हैं, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपने और किसान भाइयों को शेयर कर देना और चैनल पे अगर नए हैं तो कर लेना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और सीधे निकाल लेता हूं मैं आदेश। ये आदेश आप देखेंगे कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख जिला डिंडौरी द्वारा हर एक जिले में इस तरीके के आदेश जारी किए गए हैं। और नीचे हम आ जाते हैं, यहां पे इसी आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है फार्मर रजिस्ट्री के लाभ। अब फार्मर रजिस्ट्री और किसान आईडी एक ही है, इसमें आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। तो पहला फायदा क्या है फार्मर रजिस्ट्री या किसान आईडी बनवाने का, कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हेतु फार्मर रजिस्ट्री की अनिवार्यता की शर्तें पूर्णता के साथ हितग्राहियों को लाभ प्राप्त करने में सुगमता होगी। जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलता है उनके लिए तो यह अनिवार्य ही है, अगर उनका नहीं बनेगा तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। इसके साथ और क्या फायदा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सैचुरेशन इससे आसानी से हो सकेगा। फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने में सुगमता होगी। सभी, चाहे वो छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो, अगर बैंक से आपका KCC है या आप खुद भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपना पंजीयन कराते हैं, तो फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से जो डेटा होगा इसी का यूज किया जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा देने में। तो इसका तीसरा बहुत महत्वपूर्ण फायदा क्या है कि फसल बीमा योजना का सुगमता से फायदा लेने के लिए फार्मर आईडी जरूरी होगी। इसके साथ ही चौथा फायदा इसका क्या है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में कृषकों के पंजीयन में सुगमता। सभी किसान, लगभग किसान अपनी उपज को सरकार को बेचते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में क्या होता है कि अगर किसान बंधु को अपनी फसल को सरकार को बेचना है तो उसे मध्य प्रदेश के ई उपार्जन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अभी इस सत्र में किसान भाइयों ने अपनी जो खरीफ की फसल है उसको बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। स्लॉट अगर आपने बुक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वो भी स्टार्ट हो चुके हैं बुक होना। तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो प्रशासन विभाग आपके अनाज को खरीदता है, फसल को खरीदता है, उसमें भी सुगमता से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, आसानी से पंजीयन हो सकेगा और किसान भाइयों को कोई भी समस्या नहीं होगी। इसके साथ ही साथ पांचवा यहां पे देखिए, विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु बार बार सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। अभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी अन्य विभाग को भी किसानों को कोई योजना का फायदा देना है तो उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उनका वेरिफिकेशन कराना होगा। किसी और विभाग को कोई फायदा देना है तो वेरिफिकेशन कराना होगा। मान लीजिए कृषि विभाग को भी कोई योजना का फायदा देना है तो वेरिफिकेशन उसमें होगा, सत्यापन होगा। तो एक बार अगर आपका फार्मर आईडी बन जाएगा तो उसमें क्या होगा, आपकी भूमि से जुड़ी तमाम जानकारियां उसमें रहेंगी। तो विभाग को या किसी भी डिपार्टमेंट को, सरकार को आप तक फायदा पहुंचाने में कोई समस्या नहीं होगी। बार बार सत्यापन की प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाएगी। तो पांचवा ये फायदा है। अब यहां पे इसी आदेश में आप देख लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रदेश के सभी भूधारी हेतु फार्मर रजिस्ट्री का क्रियान्वयन, यानी जितने भी किसान हैं
चाहे उनको किसान सम्मान निधि मिलती हो चाहे नहीं मिलती हो, सभी को फार्मर आईडी बनवाना जरूरी है, ताकि ऊपर जो मैंने फायदे आपको बताए वो आपको प्राप्त हो सके। फसल बीमा का फायदा मिल सके उपार्जन में आपको, और सरकार की अन्य जो योजनाएं हैं, चाहे वो लोन से संबंधित हो, केसीसी हो, इन तमाम योजनाओं का आपको सुगमता से फायदा मिल सके। तो आपको अगर किसान सम्मान निधि मिलता है तो आपको बनवाना ही है, नहीं मिलता तो भी आपको फार्मर आईडी बनवाना है। अब फार्मर आईडी बनवाने के 3 तरीके आपके पास हैं। अगर आप चाहें तो खुद भी अपना फार्मर आईडी बना सकते हैं। इसके लिए अलग अलग राज्यों के अलग अलग पोर्टल है। मध्य प्रदेश में mpfragritech.gov.in ये वेबसाइट है, यहां पे आकर के आप खुद का फार्मर रजिस्ट्रेशन यहां से कर सकते हैं। अगर सक्षम आप हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं आपसे ये आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। आपके मध्य प्रदेश में हर एक गांव में ग्राम सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं, वो भी फार्मर आईडी बनाने का काम कर रहे हैं। वो अगर नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, किसी भी सीएससी सेंटर पे जाकर के आप अपना फार्मर आईडी किसान रजिस्ट्री बनवा सकते हैं। तो देखिए किसान बंधु, अगर आपको तमाम सरकारी योजनाओं का और जो मैंने फायदे बताए वो अगर आपको लेने हैं तो आपको अपना अविलंब फार्मर आईडी बनवा लेना है, ताकि निरंतर आपको स्कीम्स का फायदा मिलता रहे। और ऐसी ही नई नई जानकारी अपडेट के लिए आप क्या कीजिए, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाले अपडेट सबसे पहले मिल सके और आप उनका फायदा उठा सकें। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने और किसान भाइयों तक। मिलेंगे एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।